Good morning, student. My name is Chandradev Banwal, BTech pass out in IIT Durgapur, ex faculty of Casing Vision classes. Today topic is बेटा केमिकल बॉन्डिंग. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, जो नीट का पार्ट 2 बना रहे हैं बेटा. नीट का पार्ट 2 बना रहे हैं. इसमें क्या देखना है बेटा कि जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. 20 का भी आया हुआ क्वेश्चन है, 19 का भी है, इस तरह रिसेंटली भी आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, जो तुम लोग को हमेशा हेल्पफुल करेगा बेटा. चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो स्ट्रक्चरल. टू स्पीसीज आर आइसो स्ट्रक्चरल. आइसो स्ट्रक्चरल मतलब दोनों जो पेयर है वो आइसो स्ट्रक्चरल हो. तो आइसो स्ट्रक्चरल में क्या देखते हैं बेटा, देखो यहां पे देखते हैं बेटा सल्फर कितना होता है 16. 16 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 6 × 3, और ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर दो नाइट्रोजन में, वो डिफरेंस आ जाए बेटा 7 + 6 × 3 + 1. अब ये एक दूसरे का नहीं हो पाएगा, सम करके चेक कर लो बेटा, नहीं होगा. अब देखते हैं सी. यहाँ पे देखो बेटा बोरॉन 5 और बोरॉन कितना होता है 5, नाइट्रोजन 7, ये अलग है, नहीं होगा. बेरिलियम के ब्रोमीन कितना होता है बेटा 7 + 6 × 3, प्लस को ऐड कर दिए माइनस को. और जेनोन कितना होता है 8 + 6 × 3. देख लो बेटा 7 और 1 8, 8 छक्कन 12 छत्ती 18, 18 8 कितना होता है बेटा 26, और ये भी कितना हो जाए बेटा 26. यही क्या होगा बेटा आइसो स्ट्रक्चरल. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर पूछा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर. अब एस करेक्टर में एसपी का एस करेक्टर, दो आदमी है बेटा, एस करेक्टर होगा इसका 50%, इसमें होगा 33.3%, और इसमें होगा बेटा 25%. तो जिसका एस करेक्टर ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है बेटा. तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 3.3, इसका होता है बेटा 2.75, और इसका होता है 2.5. तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक करेक्ट ऑर्डर बोला है कि किसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा. तो करेक्ट ऑर्डर देखो बेटा एकदम सही दिखा रहा है. यहीं पे सबसे ज़्यादा एसपी का, फिर किसका होता है बेटा sp2 का, फिर किसका होता है बेटा sp का, सॉरी sp3 का. नेक्स्ट देखते हैं बेटा 18 का आया हुआ क्वेश्चन है. कंसिडर बोल रहा है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर. इस सब में सबसे हाईएस्ट किसका है बेटा, देख लेते हैं. तो एक ही रामबन ट्रिक बताए थे. 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा 3. 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3. इसके बाद इधर जाओ तो बेटा 0.5 माइनस कर दो, इधर भी जाओ तो 0.5 माइनस कर दो. 14 के बाद 15 क्या होगा बेटा 2.5, 16 क्या हो जाएगा 16 का हो जाएगा 2, 17 का हो जाएगा बेटा 1.5, 18 का हो जाएगा 1, और 19 का हो जाएगा बेटा 19 का हो जाएगा 0.5, और 20 का हो जाएगा 0. अब हम बता रखे थे जिसका एमओटी के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए बेटा वो एग्जिस्ट नहीं करता. अब देखते हैं किसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है. कार्बन और नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 7, 1 8, माइनस को ऐड करते हैं 8, और एक CN है बेटा, कितना हो जाएगा, मतलब कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 7 6 13, और एक माइनस 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3. इससे ज़्यादा और किसी का नहीं आने वाला है. देख लेते हैं नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 7 6 13 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन का होता है 2.5, इधर 13 का क्या हो जाएगा बेटा 2.5, इधर भी 0.5 डिक्रीज करते हैं. नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 7, 7 में से एक गया 5, सॉरी 7 में से एक गया 6 6 6 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है बेटा 12 का हो जाएगा 2, और 8 7 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5. तो सबसे ज़्यादा किसका है बेटा 14 इलेक्ट्रॉन का 3. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए. सेम बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए. अब देखो बेटा ऑक्सीजन होता है 8 दूनी के 16, यहाँ पे 7 दूनी के 14, 8 दूनी के 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ हो रहा है 7 दूनी के 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम नहीं आएगा बेटा, क्योंकि 16 का होता है 2, 14 का होता है 3। अगला देखते हैं, कार्बन कितना होता है बेटा, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 8, 7 और 1 -8, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन कितना होता है बेटा, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन, 14 14 यानी सेम बॉन्ड ऑर्डर बेटा। आगे सॉल्व भी नहीं करना है, कर सकते हो तुम लोग, देख लेना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक 8 6 14, 14 पे क्या हो जाएगा बेटा, डायामैग्नेटिक, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 8, कार्बन 6, 14 इलेक्ट्रॉन पे जाए। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा ऑलवेज डायामैग्नेटिक होगा, और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, कार्बन, कार्बन कितना होता है 6, और यहाँ पे नाइट्रोजन होता है 7, 7 6 13 और 1 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पे तो इवन है बेटा, ये डाया होगा। यहाँ देख लेते हैं, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 8 7 15, 1 गया बेटा 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी डायामैग्नेटिक। अब अगला देख लेते हैं, ऑक्सीजन होता है 8 दूनी के 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन, 17 क्या है बेटा, ऑड, ऑड पे हमेशा पैरामैग्नेटिक। अगला बोला है सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, देखो ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है 6, ऑक्सीजन होता है 8, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, 14 का 3। नाइट्रोजन वाला चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 7, 7 और 7, 7 और 7 कितना होता है बेटा, 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि 8 7 15, 1 गया बेटा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 14 सेम यहीं पे आ रहा है। ऑक्सीजन 8 दूनी के 16, 16 का 2, और नाइट्रोजन 7 दूनी के 14, 14 का कितना होता है बेटा 3। MOT का वीडियो लेक्चर देखना है बेटा, तो हमारे चैनल पे MSK BM इंस्टीट्यूट में बेटा MOT के ऊपर बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेक्चर बना हुआ है बेटा, जा करके केमिकल बॉन्डिंग सर्च करो, उसमें बेटा मिल जाएगा, उस पर चेक करो एकदम बेटा। एक सवाल फिक्स है कि नीट में रहेगा या जेई में, एक फिक्स बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीजिंग होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर, और मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा टू डाया चेंज होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर, पैरा टू डाया। अब ऑक्सीजन तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होता है, और ये क्या होगा बेटा 8 दूनी के 16 1 15, ये भी पैरा, पैरा टू पैरा नहीं है, पैरा टू डाया। कार्बन होगा डाया, कार्बन हो गया डाया, और यहाँ हो जाएगा कार्बन 6 दूनी 12, 12 में एक प्लस है बेटा 11, 11 ऑड है, 11 इलेक्ट्रॉन ऑड है, तो ये डाया टू पैरा चेंज हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। अगला देख लेते हैं बेटा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 8, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है 8 और नाइट्रोजन 7, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा 15 पे, बताओ बेटा 15 पे क्या होने वाला है, पेन चेंज कर लेते हैं, 15 पे क्या होने वाला है बताओ, ऑड है तो बेटा पैरामैग्नेटिक, और पैरा चाहिए। और नाइट्रोजन कितना है बेटा, नाइट्रोजन होता है 7 और 8, 8 7 15, एक प्लस मतलब कितना होने वाला है बेटा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पे क्या होने वाला है बेटा डायमैग्नेटिक, और 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसका होता है 2.5, तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, 2.5 से 3 इंक्रीजिंग है बेटा, और पैरा टू डाया चेंज हो रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे सॉल्व नहीं करना है, तुम लोग चेक कर लेना, मैं तो 2 बता दिए। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते बेटा, अच्छा क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि सेम बॉन्ड ऑर्डर हो, सेम बॉन्ड ऑर्डर हो, सेम बॉन्ड ऑर्डर हो, सेम बॉन्ड ऑर्डर होने का मतलब है इसका 18 हो गया बेटा, 18 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1, और कार्बन बोरोन का भी 10 इलेक्ट्रॉन 10 का भी होता है 1, सेम बॉन्ड ऑर्डर मतलब आंसर, आंसर क्या आ जाएगा बेटा ए। इसको अगर चेक करना है बेटा तो एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, इस पे बनाओ, देखना इस पे सारा बन जाएगा। 8 9 10 11 12
13 और 14। अब देखो बेटा यहाँ पे बता रहा हूँ, पेन चेंज कर ले रहा हूँ। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 बताए थे बेटा। अब इस 15, 16, 17, 18, 19, 20, अब इसका क्या होगा बेटा 2.5, इसका 2.5 डिक्रीज कर दो तो इधर भी सेम आ जाएगा 1.5, 1, ये कितना हो जाएगा बेटा 0.5 और 20 पे क्या आ जाएगा 0। अब देख लो 8 इलेक्ट्रॉन 18 और 10 देखो एक दूसरे के सेम है, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होना है, सेम बॉन्ड ऑर्डर बोला है बेटा, सेम बॉन्ड ऑर्डर। देखो आ गया 1 और 1। क्लियर, आगे चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को बोलते हैं बेटा जिसका इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो मुझे जहाँ तक कि दिख रहा है बेटा कि ये वाला देख सकते हैं, कार्बन 6 और ऑक्सीजन 8, 8 से 14 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन 7, और कार्बन कितना होता है बेटा 6, 7 से 13, 14 इलेक्ट्रॉन माइनस ऐड कर दिए, 14 14 सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 14 इलेक्ट्रॉन ही आया है बेटा, ये इरेज करने के चक्कर में ये कट गया, 14 इलेक्ट्रॉन, यही आंसर जाएगा। अब बोला है कि डज नॉट एग्जिस्ट पैरामैग्नेटिक, जो पैरामैग्नेटिक एग्जिस्ट नहीं करे, इसका मतलब डायमैग्नेटिक चाहिए। नॉट एग्जिबिटेड पैरामैग्नेटिक, नॉट एग्जिबिटेड पैरामैग्नेटिक का मतलब डायमैग्नेटिक। तो कार्बन कितना होता है बेटा 8, 6, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पे क्या हो जाए बेटा 3, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक। इस पे चेक कर लो 17 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 17 पे क्या हो जाए बेटा पैरामैग्नेटिक। 8, 7, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 पे क्या हो जाएगा बेटा पैरामैग्नेटिक। नाइट्रोजन 7 दूनी 14, एक प्लस मतलब 13 इलेक्ट्रॉन, 13 पे ये भी पैरामैग्नेटिक। नॉट पैरामैग्नेटिक मतलब डायमैग्नेटिक चाहिए, आंसर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि पैरामैग्नेटिक चाहिए। अब पैरामैग्नेटिक चाहिए तो कार्बन कितना होता है बेटा 8 से 14 इलेक्ट्रॉन, ये तो डायमैग्नेटिक दे दिया। इवेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाया, इवेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे 8 दूनी के 16, 2 18, और इवेंट है बेटा, इवेंट पे डाया। यहाँ देख लो नाइट्रोजन 8, ऑक्सीजन 8 और नाइट्रोजन 7, 8, 7, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 क्या है बेटा ऑड, ऑड पे क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ऑड पे क्या हो जाएगा बेटा पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक मतलब आंसर डी। नेक्स्ट, यहाँ इसको बना सकते हो, नाइट्रोजन 7 और 1 -8, 8 से 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा, ये नहीं जाएगा, डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई और नीट में आया हुआ है। ये एक्चुअल में था हीलियम ट्वाइस, और इसी ऑप्शन में ई लगा करके हम एक दे देते हैं H2 के ऊपर 2-, ये भी हो जाएगा बेटा। जिसका डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए बेटा, वो एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन बेटा होता है 1, 2 एटम के लिए 2 और 2- मतलब 4 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने पे ये भी चला जाएगा। और हीलियम कितना होता है बेटा 2 दूनी के 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है बेटा, ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि पैरामैग्नेटिक चाहिए, और पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन है एक्सेप्शन वाला, B2 और O2 ये एक्सेप्शन में आता है पैरामैग्नेटिक। अगला बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेटा, इसको भी बनाते हैं, पेन बदल लेते हैं थोड़ा। अब ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन 18, 8 दूनी के 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा 2। ये भी O2- होगा बेटा, O2- है, O2 ट्वाइस प्लस, O2- है, O2-, O2-। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 8 दूनी के 16, 1 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा 1.5। ये भी O2+ होगा, O2+, तो 8 दूनी 16, 16 एक प्लस है मतलब बेटा 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा 15 का आ जाएगा
2.5 और O2 ट्वाइस माइनस, O2 ट्वाइस माइनस, इसका कितना हो जाएगा बेटा 18 इलेक्ट्रॉन, 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बोला है, बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा स्टेबिलिटी। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी कम, यानी पहले क्या आना चाहिए बेटा O2 ट्वाइस माइनस। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखते हैं तो पहले लिख देते हैं O2 ट्वाइस माइनस, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना हो तो पहले लिख लो O2, पहले लिख लो O2, डिक्रीजिंग ऑर्डर ठीक लिख दे रहे बेटा। देखो तो इसका ऑर्डर स्टेबिलिटी जब लिखोगे तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, पहले क्या आ जाएगा बेटा O2, फिर क्या आ जाए बेटा O2 प्लस, फिर क्या आ जाएगा O2 माइनस, और उसके बाद क्या आ जाए बेटा O2 ट्वाइस माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन है बेटा, ये होमवर्क रहा, ये होमवर्क रहा। होमवर्क करके यूट्यूब पे कमेंट करो बेटा कैसा रहा, सर बना कि नहीं बना, क्या होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर किसका 1.5 आएगा। तो 1.5 किसका आता है बेटा बताओ। 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता था 2, और 17 का क्या होगा 1.5, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 17, 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा 1.5, यानी आंसर इस ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे बता सकते हैं बेटा ये कितना आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन, और 15 पे क्या 14 का 3 होता है बेटा, तो 15 का क्या हो जाएगा 2.5, 8 दूनी के 16, 2 18 इलेक्ट्रॉन, 18 पे क्या आ जाए बेटा 1, 8 दूनी के 16, 16 पे का क्या होता है बेटा 2। लो बता दिए सब। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू MOT विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट रैंकर ऑफ स्पीसीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए बेटा क्या क्या है। पहला, अरे यार N2, इसमें चार्ज समझ में नहीं आ रहा है। N2 के ऊपर 2 माइनस, N2 ऊपर माइनस, यही क्वेश्चन है बेटा। अब देखते हैं इसमें नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 7 दूनी के 14, 14 2 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 2, 7 दूनी के 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3, 7 दूनी के 14 और 1 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन का होता है 2.5। अब क्या बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका लिखना है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर लिखना हो तो पहले क्या लिखना होगा N2 के बाद क्या लिखोगे बेटा N2 माइनस, उसके बाद क्या लिखोगे बेटा N2 ट्वाइस माइनस। ठीक है, वैसे N2 माइनस N2 ट्वाइस माइनस इस तरह भी लिख सकते हो। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचान लेना। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है बेटा वो होता है HF के बीच दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन का फंसना ही बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। पहले HF का होता है बेटा, फिर HO का होता है, फिर HN का होता है। तो यहाँ पे वाटर है, अमोनिया है, HF है और हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो बताओ बेटा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके पास हो सकता है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है बेटा वाटर के पास होता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है ये क्या करता है बेटा, दो मॉलिक्यूल 4 वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है बेटा। चार क्या होता है, वाटर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF तो HF से साथ होता है ना बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये मैक्सिमम 1 करता है, लेकिन वाटर जो मैक्सिमम करता है बेटा वो 4 करता है। तो आंसर क्या चला जाएगा वाटर।
ठीक है बेटा। चलो हमारे चैनल को बेटा क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो एंड कमेंट करो बेटा, एंड मोर टू मोर स्टूडेंट को शेयर करो बेटा, ठीक है, जिससे हम अच्छे अच्छे वीडियो ला पाए बेटा। और सब्सक्राइब जरूर करो बेटा और शेयर जरूर करो, कमेंट भी करो। इससे क्या होगा बेटा कि हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम लोग अच्छे अच्छे तुम लोग को वीडियो लाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।